हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। तो मेरे छोटे भाई बहन मुझे ये गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट लेना और देना हमारे नबी की सुन्नत है। फिर मेरा छोटा भाई केक खिलाने को कहता है। आज की ये वीडियो किसी एक शख्स के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि हर दूसरा फर्द इस नाजायज़ काम के अंदर मुब्तला है। और वीडियो का एंड होने तक आप जानेंगे कि ये बीमारी और ये गुनाह का काम हमारे माशरे के अंदर, हर फैमिली के अंदर पाया जाता है। और सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि लोग इस गुनाह से आगाह भी नहीं, बल्कि इसको गुनाह समझते भी नहीं हैं। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हलाल व्लॉगिंग, इस्लामिक व्लॉगिंग के नाम पर पेज चलाने वाले लोग, आलिम कहलाने वाले लोग भी इस मसले से वाकिफ़ नहीं है, तो फिर आवाम का कहना ही क्या है। लिहाजा वीडियो के आखिर तक वीडियो देखने वाला हर शख्स ये चीज़ अपने से रिलेट कर पाएगा कि कभी ना कभी वो इस चीज़ के अंदर मुब्तला हुआ है। जैसा कि वीडियो के अंदर आपने सुना कि व्लॉगर साहब ने कहा कि हमारे छोटे बहन भाइयों ने मुझे बर्थडे पर जो है वो तोहफ़ा दिया, और वीडियो में देखने ही से लग रहा है कि छोटे भाई की उम्र 9-10 साल से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा शरीयत के अंदर नाबालिग बच्चे से तोहफ़ा लेना या उसका सामान इस्तेमाल करने के ताल्लुक से शरअ पाक ने हमें क्या हुक्म दिया है, हमें इस मसले से आगाह होना चाहिए। दूसरी चीज़, ब्लॉगर साहब ने कहा कि तोहफ़ा लेना देना सुन्नत है, लिहाजा नाजायज़ काम के ऊपर सुन्नत का इतलाक़ नहीं किया जा सकता। तोहफ़ा लेना देना मुतलकन सुन्नत है, लेकिन नाबालिग बच्चे का तोहफ़ा लेना सुन्नत नहीं बल्कि नाजायज़ और गुनाह का काम है। और किसी भी नाजायज़ काम के ऊपर सुन्नत लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई कहे कि घर में आए मेहमान को खाना खिलाना सुन्नत है और उसे खाने में कुत्ते का गोश्त खिलाया जाए, लिहाजा उसको सुन्नत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो नाजायज़ काम है और सुन्नत जायज़ काम के लिए होता है। तोहफ़ा लेना देना जो मुतलकन सुन्नत है वो नाबालिग के साथ नहीं है, बल्कि नाबालिग के साथ तो ये मामला नाजायज़ का है। और आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जिस तरह शरीयत ने तमाम लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट किया है, महफूज किया है, वहीं शरीयत ने नाबालिग बच्चे के हुकूक को भी इतना प्रोटेक्ट और महफूज किया है। इसके दलाइल और इसकी वजाहत आप आगे इस वीडियो के अंदर सुनेंगे। इस मसले के मुतालिक सबसे पहले देखते हैं फतावा रज़विया, जिल्द नंबर इसकी 19 और सफ़ा नंबर इसका 637 के ऊपर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत क्या मसला इरशाद फरमाते हैं। कहते हैं कि अगर बच्चे ने तलाक दी या हिबा किया या सदका किया या सस्ती फ़रोख्त की या ज़्यादा कीमत पर ख़रीदा जो बाज़ार की कमी बेशी से ज़्यादा हो वगैरह वगैरह, तो ये काम बच्चे के लिए वली उसकी नाबालगी में करे तो जायज़ ना होंगे। लिहाजा ख़ुद बच्चे ने किए तो बातिल होंगे और वली की इजाज़त पर मौकूफ़ ना रहेंगे, और अगर ख़ुद भी नाबालिग होने के बाद जायज़ करना चाहे तो जायज़ नहीं हो जाएंगे। यानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि बच्चा अगर किसी को हिबा कर दे और बड़ा भी उसकी इजाज़त दे दे तो भी उसके इजाज़त से वो काम जायज़ नहीं होगा। या फिर नाबालिग बच्चे ने कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ली कि जो बाज़ार की कीमत से ज़्यादा है, बेचने वाले ने बच्चा समझ के उसको दे दिया, तो ये बै भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कोई 10 रुपये की चीज़ है, किसी ने बच्चे को हाथ में 100 का नोट देखा और उसे 100 रुपये की बेच दी, तो इसका ये ख़रीदना बेचना भी जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से बच्चे के हाथ में कोई महंगी चीज़ थी और उसने जाके किसी को ये बेच दी, किसी दूसरे समझदार को, लेने वाला जानता था कि ये तो महंगी चीज़ है, तो बच्चे के साथ ये मामला भी जायज़ नहीं होगा। बच्चा भी हिबा करना चाहे, सदका करना चाहे, तो इसके ताल्लुक से वो ख़ुद भी ये मामला नहीं कर सकता। लिहाजा नाबालिग बच्चे से जो है सामान लेना, तोहफ़ा लेना, अगरचे अपना भाई हो तो भी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से सदरुश शरिया बदरुत तरीका रहमतुल्लाह ताला अलैह बारह शरीयत जिल्द 3 और सफ़ा नंबर इसका 81 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि बाप को जायज़ नहीं है नाबालिग लड़के का माल दूसरे लोगों को हिबा कर दे। यानी बाप भी नाबालिग बच्चे के माल या उसका पैसा या उसको कोई सामान दूसरे को हिबा कर दे, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त नहीं। और बच्चा अपना माल हिबा करना चाहे तो नहीं कर सकता कि उसका दिया हुआ हिबा उसको वापस करना होगा। यानी नाबालिग बच्चा अगर अपनी मर्ज़ी से भी किसी को कोई चीज़ देना चाहे तो वो नहीं दे सकता। और यही हुक्म सदक़े का है कि नाबालिग अपना माल ना खुद सदका कर सकता है ना उसका बाप सदका कर सकता है। यानी नाबालिग बच्चे का माल उसका बाप भी सदका नहीं कर सकता। अलबत्ता इतना हो सकता है कि सदका बाप बच्चे के हाथ से करवाए, लेकिन पैसा बाप का हो और वो बच्चे को आदत डलवाने के लिए सदका खैरात कराए, इसकी इजाज़त है। अलबत्ता नाबालिग बच्चा ना तो सदका कर सकता है, ना ही अपना माल हिबा कर सकता है, ना ही बाप अपनी मर्ज़ी से बच्चे का माल दूसरे को दे सकता है। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि बच्चे के नाम से कोई चीज़ ख़रीद ली जाती है और बाद में वो उस बच्चे के अलावा दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दी जाती है, या तो उसकी वो ज़ाती चीज़ होती है, हालांकि उसके कब्ज़े में नहीं आती। तो ऐसी सूरत में भी वालिदैन ने कोई चीज़ बच्चे की नाबालिगपन में ख़रीदी है, लेकिन उस पर बच्चे का इख्तियार या कब्ज़ा नहीं है, बच्चा कुदरत नहीं रखता कब्ज़ा करने का, अपने अंडर में वो चीज़ लेने का, तो भी उस सूरत में माँ बाप उसके मिल्कियत के मालिक नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में वो मिल्कियत, अगरचे वो सामान माँ बाप की मिल्कियत में होगा, तब भी उसका मालिक जो है वो बच्चा कहलाया जाएगा।
इसी के ताल्लुक से आला हज़रत अजीमुल बरकत से एक सवाल के जवाब में फतावा रज़ी जिल्द नंबर 25 और सफ़ा नंबर इसका 444 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं कि बाप जो चीज़ अपने नाबालिग बच्चे के नाम से ख़रीदे वो उसके लिए हिबा होती है, यानी बच्चे के लिए हिबा होती है, और बाप ही के कब्ज़े से नाबालिग की मिल्क हो जाती है। यानी बच्चे के लिए कोई चीज़ ख़रीदी पेरेंट्स ने और ख़रीदने के बाद उसको नहीं दी, माँ बाप के ही हाथ में कब्ज़े में, उसके बाद भी जो है उसके मुतालिक वो मालिक बच्चा ही रहेगा। और इसी तरीके की ये गलती हमारे माशरे के अंदर पाई जाती है कि बच्चे के हाथ से लोग चीज़ लेके खा जाते हैं, चिप्स का पैकेट, बिस्किट वगैरह लेके खा जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे को जब आप खिलाने के लिए गोद में लेते हैं तो बच्चा खुद भी नासमझी में कोई चीज़ दे देता है बड़े के मुंह में और लोग उसको खा जाते हैं। तो नाबालिग बच्चे से मुराद गोद वाले से लेकर बालिग होने तक, चाहे वो 10-11 साल का लड़का हो, उसकी भी चीज़ ना ले सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना ही वो अपनी मर्ज़ी से किसी को दे सकता है। वो सदका भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, और इसी तरह माँ बाप भी उसके माल से किसी को नहीं दे सकते। लेकिन होता ऐसा है कि बच्चे के हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ देखी, किसी बड़े ने उसको गोद में लिया तो बच्चा उस बड़े को चीज़ खिला देता है और लोग उसको खा लेते हैं। और इसके अंदर तो अक्सर लोग मुब्तला है कि अपने घर के अंदर देखेंगे आपके छोटे बहन भाई या छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े लोग अक्सर ऐसा मामला जो है वो कर लेते हैं। इसी तरह पेरेंट्स की एक गलती और होती है कि जब कोई आने वाला मेहमान बच्चे के हाथ में पैसे या कोई चीज़ खाने पीने की देता है तो उसके मुतालिक शरीयत के अंदर 2 हुक्म है। सबसे पहला ये कि वो चीज़ अगर क्वांटिटी में ज़्यादा है और हमारे उर्फ में ये समझी जाती है कि ये अकेले बच्चे के लिए नहीं बल्कि फ़ैमिली के लिए है तो उसको फ़ैमिली के लिए समझा जाएगा, तब उसके पेरेंट्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ इतनी है कि उर्फ से ही मालूम होता है कि ये सिर्फ बच्चे ही के लिए दी है तो फिर वो बच्चे ही के हक़ में आएगी, पेरेंट्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी अब 2 आसान मिसाल समझे कि जैसे उर्फ के अंदर बच्चे को 5-10 रुपये किसी ने दिए और ये उन्हीं की मिल्कियत हो जाता है, उर्फ में भी ये समझा जाता है कि उनके चीज़ खाने के लिए, तो इस पैसे को पेरेंट्स ये नहीं कह सकते कि आप दूसरे बहन भाइयों को सबको मिला के चीज़ खिलाओ या उसका इस्तेमाल किसी दूसरे बच्चे को दे दे कि तुम्हें तो कल भी मिले थे, तुम ये पैसा भाई को दे दो, बहन को दे दो। इसका पेरेंट्स को भी इख्तियार जो है वो नहीं है, लेकिन होता अक्सर घरों के अंदर यही है। तो वो रकम इतनी अगर कम है कि बच्चे ही के खाने पीने के लिए है तो वो मालिक उसका समझा जाएगा। लेकिन घर में आने वाले ने किसी ने बड़ी रकम दी जैसे 100-500, हमारे उर्फ में ये चीज़ समझी जाती है कि इतना बड़ा नोट बच्चे के खाने के लिए नहीं होता बल्कि पेरेंट्स को देना मकसूद होता है, लेकिन उनकी इज्जत की वजह से बच्चे को दे दिया जाता है तो ये मिल्क जो है वो पेरेंट्स की कहलाई जाएगी। इसी तरीके से खाने पीने के फल वगैरह आते हैं या मिठाई के डब्बे वगैरह आते हैं, अगर वो मोहब्बत में बच्चे के हाथ में दे दिए तो भी ये समझा जाएगा कि ये फैमिली के लिए आया था। और अगर एक आध फ्रूट कोई बच्चे को ख़ास उठा के दे दिया तो वो उसकी अपनी ज़ाती मिल्क हो जाएगा। इसी के ताल्लुक से मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहार शरीयत की जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर इसका 78 से 79 के ऊपर एक मसला इरशाद फरमाते हैं कि नाबालिग को मिठाई और फल वगैरह खाने की चीज़ें हिबा की जाए, उनमें वालिदैन खा सकते हैं। ये उस वक्त खा सकते हैं जबकि करीने से ये चीज़ मालूम हो कि इस बच्चे ही को देना नहीं बल्कि वालिदैन को देना मकसूद है, मगर उनकी इज़्ज़त का लिहाज रखते हुए बच्चे को दी। यानी वही कि अगर तादाद ज़्यादा है, कोई किसी के घर आया, केले वगैरह लाया, फल वगैरह लाया, बच्चे के हाथ में थैली दे दी तो इसका मतलब ये बच्चा उसका मालिक नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप कोई फल खा रहे हो और दूसरा बच्चा आ जाए किसी का और आपने एक फल उठा के उसको दे दिया तो अब ये पेरेंट्स उस बच्चे के नहीं खा सकते क्योंकि यहाँ ख़ास बच्चे ही को देना मकसूद होता है। ठीक इसी तरीके से पैसों वगैरह का मामला है जिससे उर्फ में ये मालूम चले कि ज़्यादा रकम में बच्चे को नहीं दी जा सकती तो उसका मालिक बच्चा नहीं बल्कि पेरेंट्स बनेंगे, और जो रकम बच्चे को दी जा सकती है तो उसके ताल्लुक से उसके मालिक जो है वो बच्चा बनेगा। तो अब ये चीज़ समझनी चाहिए कि लोग जो है हलाल ब्लॉगिंग या इस्लामिक ब्लॉगिंग के नाम पे एक तो मामला नाजायज़ होता है और उसके ऊपर उसको सुन्नत भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ सुन्नत बोलना मुतलक बोला गया है, ख़ास इसके अंदर रियायत मिल सकती है, लेकिन नाबालिग बहन भाई का कलम जो वीडियो के अंदर दिख रहा है जो कि 5-10 रुपये का पेन है और उस छोटे भाई ने अपने पैसों से ख़रीद के दे दिया उसका लिए। और ये ऐसा काम है कि आप देखेंगे हर शख्स इसके अंदर मुब्तला है, छोटे बच्चों की चीज़ खाना, सामान इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह के अंदर हर फैमिली इसके अंदर कहीं ना कहीं मुब्तला है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा ये वीडियो किसी एक शख्स के लिए नहीं बल्कि हर शख्स इसको देखेगा तो फील करेगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मेरा किसी से कोई इस वीडियो के अंदर कोई मुतालबा नहीं है कि किसी को तहकीक करनी हो तो सालों साल आराम से कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ना ही मैं किसी से तौबा रुजू का कहने वाला हूँ क्योंकि शरीयत का हुक्म क्या है वो सामने वाले खुद भी जानते हैं कि नाबालिग का सामान लेने के बाद उसको वापस करके या तो लोगों में बता दे कि भाई मैंने इसको वापस कर दिया, मैंने गलती से लिया था, और इस मसले को दुरुस्त भी कर ले ताकि देखने वाले लाखों लोग ये ना समझे कि छोटे भाई से तोहफा लिया जा सकता है जबकि तोहफा लेना वो नाजायज़ है, ताकि लोगों के इल्म में सही मसला है। अगर अपनी अना और नफ्स का मसला ना बने तो इस वीडियो की वजाहत करनी चाहिए। बहुत सारे जहन में ये चीज़ आती है कि ये वीडियो या तो अपने शोहरत के लिए या फिर दूसरे की बुलंदी से हसद के लिए बनाई जाती है, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप खुद इमेजिनेशन करें कि अगर आपको ये सारे गलत मसले जो व्लॉगिंग के नाम पे इस्लामिक कंटेंट
कंटेंट के नाम को आपको परोसे जाते हैं। अगर हम इनकी वजाहत ना करके लोगों के सामने ना लाएं तो आप कभी भी इन मसलों को नहीं जान सकते और आप भी इन पे अमल करेंगे। लिहाजा ये बताने ही से लोगों को ये चीज़ मालूम चलती है कि यहाँ पे ये ख़राबी है और लोग इस खराबी को नहीं ध्यान दे पाते, और बताने की वजह से ही लोगों के इल्म में जो है वो मसला आ जाता है। तो यहाँ पे किसी से जलना हसद वगैरह का मामला नहीं है। शरीयत सबके लिए एक जैसी है। अगर आप कहते हैं कि नाजायज़ काम को बताया ही ना जाए और बताने वाले का नाम जलना है, तो ऐसे कुरान हदीस के अंदर बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया गया है, बहुत सारे गलत मामलों को एक्सपोज किया गया है। तो क्या अल्लाह रसूल भी किसी से हसद करते थे कि उनकी गलत चीज़ों को अल्लाह रसूल ने बयान किया, पिछली कौमों की चीज़ों को बयान किया? वो बयान करने का मकसद भी यही है कि आप लोग उससे आगाह हो सके और उस आइंदा उस मामले से आप लोग अपनी हिफाजत कर सकें। अब कुछ बहुत अक्ल वाले लोग आएंगे और वो वीडियो के अंदर कहेंगे कि आप ये वीडियो उनको पर्सनल में समझा देते। तो ऐसे लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पे लगाएं, ताकि लोग भी इसको देखें और बच्चों की चीज़ खाने वाले लोग इससे तौबा करें, बच्चे को वो अंदाज़ा लगा के रकम या उतना पैसा उतनी चीज़ उसको वापस करें, और जिन्होंने मामला ऐलानिया किया है वो ऐलानिया इसको बच्चे को वापस दे के लोगों को आगाह करे कि मैंने इस हक़ को अदा कर दिया है नाबालिग के, क्योंकि शरीयत ने नाबालिग के हक़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। उसके हक़ पे कोई डाका नहीं डाल सकता, ना ही उसका वालिद ना ही उसके भाई। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।